नहीं होता। अच्छा वैसे ये बताओ, इंसान को अपने जीवन में कई बार खुशी होती है? परीक्षित महाराज की पत्नी बता, इंसान को अपने जीवन में कितनी बार खुशी होती है? एक बार जब घर में बेटा पैदा होता है और एक बार जब बेटा का विवाह होता है। ये 2 बार बड़ी खुशी होती है। और एक बात और बता दें, माता बहनों को सिर्फ 3 चीज ज्यादा प्यारी होती है। परीक्षित महाराज, माता बहनों को 3 चीज ज्यादा प्यारी होती है, दूध, दूध और बिटिया की कंडा। सही कह रहे हैं। मेरे को बात रह जा कोई देना हमें के रहते गए हमारे बस से जाते हैं भजते ही बेचारी। और हम तो वही रहते हैं, हम तो वहाँ देखते रहते हैं बहन जी और लेके लठी हवा मेरे को लठी आए, फिर हमने की कहा करती है जी, बोले भैया ये कंडा बीत जाएंगे बाद रो और कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वैसे सच में अगर बात पूछी जाए तो घर में बिटिया पैदा होती है तो बताओ सच में दिल से बताना किन किन लोगों को खुशी होती है? बताना। पहले आपके पास बेटा होगा घर में, हाँ वास्तव में सच में दिल से खुशी नहीं होती है, बेटी पैदा हो जाती है तो दिल से खुशी नहीं होती है। लेकिन ये कन्या, ये बेटी, ये किसी से, इन बेटियों से कोई प्रेम नहीं करता परीक्षित महाराज। और ये बेटी खुद प्रेम करती है, इनका प्रेम, प्यार, समर्पण, त्याग। और इन बेटियों से कोई भी प्रेम नहीं करता, लेकिन ये बेटियां खुद प्रेम कर लेती हैं। सच में दिल से किसी को खुशी नहीं होती है कि मेरे घर में बेटियां पैदा हो गई। महाराज भीष्म के घर में एक कन्या नहीं थी। एक बार महाराज भीष्म की प्राण प्यारी कहने लगी, महाराज घर में बिटिया नहीं भला और इस घर का उद्धार कैसे होगा? अगर हम बेटी का कन्यादान ले लेंगे तो महाराज हम भव सागर से पार हो जाएंगे। और सच में ये बात सच है कि अगर जो इंसान अपनी बेटी का कन्यादान वो ले लेता है तो वो और उस भव सागर से पार हो जाता है। माता हो महाराज भीष्म की प्राण प्यारी बड़ी सुशील थी और बड़ी पतिव्रता थी। पहले की माता बहना पतिव्रता थी, लेकिन अब की माता बहना क्या क्षमा करना, इस गाँव की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस गाँव में तो बहुत अच्छी ठहरे हैं, सभी बहुत अच्छी है। पहले की माता बहनाएं वास्तव में पति के बताए हुए रास्ता पर चलती थी, पति की मर्यादा रहती थी और पति सास ससुर भोजन कर लेते थे, उसके बाद में अब ये भोजन किया करती थी। लेकिन आज की माता बहना है, एक बार की बात बता रहा हूँ मैं, एक बार ये मैं कथा कह रहा था इधर ये बुरसान के पास कथा चल रही थी। परीक्षित महाराज तो जो कथा करा रहे थे सो उनके पिंड ने चिकई जो कथा करा रहे थे सो उनकी घरवाली ने चिकई के ऐसो करिए तुम्हारी सो हमारी बड़ी करिए थे, आज हमारे काली थोड़ी रबड़ी लेकर के आना और हम हमारी कवरा में मरे थे। उन्होंने जगह ही हमारे काली थोड़ी सी ने रबड़ी लेकर के आना। पिंड के ठीक है ले आए तो कोई बात नहीं है। और ऐसा वो परीक्षित महाराज जब रबड़ी लेके आए सो तब तक उनके बहन बहनों ही करवाए गए पाई समय पर। अब बिन्ने की रबड़ी बड़ी दिन में आई है और बिन्ने एक लंबो के बाद फिर लो और ले दे तुम्हें खाए पी के पहुँच के मुँह ये तुम्हारी से भाई तुम कब की आई है, ये तुम्हारे भाई से मुझे मालूम है और तुम्हें नहीं मालूम ये माता बहनाओं का ये साड़ी का पल्लू होता है ना, ये छोप ये पवित्र होता है। इसी में गंगा जमुना तरबेनी तुरगे सब 33 कोट देवता जो छोक में बधे हो लगे, ये पवित्र छोप है। लला सचिन सबसे पहले माता बहना उठे तो सबसे पहले क्या करेगी, गोबर पूरो उन्हें करो और अपने हाथ धोए और करो अपने छुपते
पहुंचे, चौका वासन किया, हाथ धोए और बाई चौका तक पहुंचे। उसके बाद में अब भोजन बनाने का नंबर आया तो उन्होंने आटा परात में गूंदा और गूंदने के बाद में हाथ धोए, उन्हें जाई चौका तक पहुंचे। थोड़ो तो गंदो है पिन्ने के काम तो देखो सो पिन्ने लो और तब तक अब खाना बनानी, पीछे से उनको लड़का छोटो सा चलो आरो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है और पिन्ने पाई छोड़ जाओ पहुंच दिया भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद में अब तब तक उनके मेहमान आ गए घर में और फिर ने कहा करो पैर छोक जाओ और अपने मेहमान को पैर छेड़। इसलिए यही मानता देना का छोट बड़ा पवित्र है, पूरी सच्चिदानंद भगवान की है। अच्छा छोक लगा करके न पैर छुओ तो फिर पैर नहीं माने जाएंगे, आपको पैर छूना नहीं माना जाएगा क्या? क्यों क्यों है? अच्छा कल से यानी पहले दिन मैंने पूछा था कौन कौन माताएं बहनें जो वो अपने पति और सास ससुर के पैर छू करके आती हैं यहाँ पर, हाथ उठाना हो। एक काम, कितनी बहनें यहाँ से लेकर के वहां तक बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है और यहाँ से लेकर के वहां तक 99,300। देखिए एक बहन के लिए ताली बजा के सम्मान करें। सच में बहन वास्तव में पैर छूती है अपने सास ससुर के, छूती हैं, हाथ उठा करके बताओ क्या बात है। देख लीजिए सैकड़ों में होता अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहन, ये गुरु की मर्यादा, ये केवल ये सास ससुर की मर्यादा और पति की मर्यादा रखते रहना, तुम्हारा सहज कल्याण होगा। बोल गोविंद भगवान की। कथा सुनने के लिए आती, कथा में क्या रखा है? कछु कछु तो देख के आते हैं जो ढोलक बजाओ, कैसी ढोलक बजाते हैं और जी शास्त्री कितना मौत हुआ है और जो चिमटा हुआ कैसे बैठ गया तो चिमटा बजाते। कथा श्रवण करने के लिए कम आते हैं, बस यही देखने के लिए आते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कथा श्रवण करने के लिए आओ, सबसे पहले कथा, सबसे बड़ा सत्संग और सबसे बड़ा कर्म तुम्हारे घर का है। आप अपने सास ससुर की सेवा करें और पति के बताए हुए रास्ता पर चलो। खाना बनाए के पहले तो सास ससुर को दो, पति को खिलाओ। तुम्हें कहा बताओ भाई चाची खो जाए खाम में लगे रहे तो लला जानते भूख नहीं रही बेटा काम करता है और पेट चौकई में पेट जाती है। ऐसे कल्याण नहीं होता है। पूरी गोविंद भगवान की। महाराज भी सुमत की प्राण प्यारी बड़ी अच्छी है और ऐसा ही नहीं भैया अब सच्चे रखे
परीक्षित महाराज घर में कन्या नहीं हुई तो महाराज को बड़ा सोच हुआ और ये सही समय बहुत चक्कर भारी भैया होनी समय बहुत चक्कर भारी भैया महाराज भीष्म के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा नहीं हुई। महाराज बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। आंगन में धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, भगवान की ऐसी कृपा हुई, महाराज भीष्म के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। और तुम्हें नहीं मालूम, जब ये सुगरी आती है तो सुगरी में कार्य बन जाते हैं, जो कुहरी आती है तो उसमें कार्य बिगड़ जाते हैं। महाराज भीष्म के घर में एक बेटिया ने जन्म लिया है और वो बेटी बहुत सुंदर है। तो कैसी है वो बेटी पंडित?
पैसे अम्मा सम्मान कर रही है, ताली बजा के सम्मान करने के लिए। भैया देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। जिस वक्त ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद आए हैं महाराज के दरबार में। सोनी बैठे हुए सही संक्षेप जी बता रहे हैं। गंगा मैया के किनारे परीक्षित जिस वक्त महाराज भीष्म के पास में ब्रह्मा पुत्र नारद पहुंचे हैं और आते महाराज भीष्म ने जवाब दिया, आइए प्रभु आसन ग्रहण कीजिए श्रीमान, काफी समय के बाद में आए हो। महाराज भीष्म ने जैसे ही देखा एक कैमर रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भैया जी ताली बजा के सम्मान कर। चरण सिंह भैया जी ताली बजा के सम्मान करें के लिए। महाराज भीष्म ने जवाब दिया, महाराज काफी समय के बाद में आए हो। देव ऋषि नारद कहने लगे, भीष्म आज तो रह कर ओठों पर ये मुस्कुराहट आ रही है, लगता है आपके घर में कोई बड़ी विलक्षण खुशी पैदा हो चुकी है। उसी पर महाराज भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े और बोले, बाबा बिटिया में जन्म लिया है बाबा, और इस बेटी का नामकरण संस्कार कर दो। और ये भी बता दो कि ये बेटी इसका नाम क्या है और ये बेटी किसके लिए ब्याही जाएगी। कौन मेरे घर में दूल्हा बन के आएगा। तो इतने सब सुने हैं देव ऋषि नारद ने, देर नहीं की। हुआ ऐसा श्रीमान राम अवतार जी 101 रुपये पहुंचा रहे हैं। करीब ताली बजा के सम्मान कर दें। सोधी बाकी लगनी रे
मुझे छोटी बाती लगाई रे नाम उतार दियो बिटिया को नाम ऐसो करो तुम्हारी जब बिटिया को नाम है राम डकेली ठीक है ये समय कहने लगे नहीं महाराज अच्छा सा रखो नाम भैया देव ऋषि नारद ने अपनी पत्रा को खोल करके क्या और कैसा नाम कर संस्कार कर रहे हैं लली को नाम रुक्मिणी है बोली वृंदावन हरिलाल की। देव ऋषि नारद ने नामकरण संस्कार किया है। बिटिया का नाम नारद ने रखा है रुक्मिणी और जवाब दिया महाराज इस बेटी का नाम रुक्मिणी है और बड़ी चतुर चालाक निकलेगी और महाराज इस बेटी का विवाह तुम्हारे का भीष्म भगवान कन्हैया के साथ में होगा। आओ कैसी रही उसी वक्त महाराज भीष्म उस गति से एकदम से उछल पड़े बोले क्या बात है महाराज तुमने तो बहुत अच्छा नाम कर संस्कार किया है महाराज। उसी वक्त अरे सुनी